जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ बुलाई है आप लोगों की, सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। वो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा ये है कि जैसे सार पंचायत लुगेट, तो वहाँ कुछ लोग बड़े दिनों से जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी दिनों से बैठे हैं एक ब्लॉक को लेके कि जो हमारा माइनिंग मिनरल जो हमारा ब्लॉक सैंक्शन हुआ था और उसको कैंसिल करने के लिए वो कह रहे हैं कि इसको कैंसिल करो। पहले स्टार्टिंग में वो ये कह रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कुछ दिनों से कि उसको शिफ्ट किया जाए। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आपको मैं ये चीज़ ब्रीफ कर लेता हूँ कि माइनिंग ब्लॉक जितने भी बनाए जाते हैं वो एक लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, लोगों की जो नीड होती है, क्योंकि जैसे लोगों को हर एक चीज़ चाहिए उसी तरह से रेत बजरी की भी ज़रूरत होती है लोगों को। किसी ने मकान बनाना है, किसी का कोई मतलब पंचायत का काम है, डेवलपमेंट का काम है, कोई रोड्स के काम लगे हैं, तो सब पर्पज़ के लिए तो उनको मिनरल चाहिए होता है। और पहले तो ऐसे ही चलता था इलीगल, लेकिन जब से और कुछ मतलब कई जगह पे रॉयल्टी ली जाती थी हमारी, लेकिन जब से ये एक साइंटिफिक माइनिंग का प्रावधान आया उसके बाद हमारे माइनिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। और क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, जैसे पहले जब ऐसे ही माइनिंग होती थी अंधाधुंध, लोगों ने 10-10 फुट 20-20 फुट नीचे गड्ढे कर दिए और उससे मतलब पूरा मतलब अच्छी तरह से लॉस हो जाता है, उसी एरिया का डैमेज हो जाता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक माइनिंग है। और साइंटिफिक माइनिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि साइंटिफिक मतलब हर चीज़ को माइंड में रखा जाता है, इधर उधर की क्रॉप ना डैमेज हो जाए, या कोई एरिया ना बह जाए, जब पानी से फ्लड ना हो जाए। तो तकरीबन 10 से 12 डिपार्टमेंटों से इसके लिए एनओसी लिए जाते हैं पहले, कि क्या इससे कोई पानी तो नहीं डैमेज हो रहा है, जहाँ कोई किसी किस्म का फ्लड मतलब कल कोई ऐसी वैसी परेशानी तो नहीं बनेगी, तो जहाँ कहीं कोई फिशिंग में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, जैसे कोई मछली पालन है जहाँ जैसे कहीं कोई पानी गंदा तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है कुछ और किसी किस्म का। तो ये हर एक डिपार्टमेंट से एनओसी लिए जाते हैं, उसके बाद ब्लॉक बनाए जाते हैं। और सबसे पहले ब्लॉक बनाना एक वो देखा जाता है कहाँ पे सफिशिएंट मिनरल है, कि ज़मीन के अंदर भी है, और जैसे 1-1 मीटर आज जैसे हमारा होता है 1 मीटर तक ही होता है, क्योंकि 1 मीटर का ये फंडा होता है। 1 मीटर जब वहाँ से माइनर मिनरल निकाला जाता है, नेक्स्ट ईयर वो ऊपर से फ्लड आता है, जैसे पानी आएगा बारिश का तो बरसात में भर जाता है 1 मीटर का, तो इसलिए उससे कोई आसपास नेचर को लॉस नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है एक ब्लॉक को बनाने के लिए, और ये लोगों के लिए बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि वो जब वहाँ से माइनर मिनरल होगा, जैसे किसी ने अगर कोई काम लगाया है तो वहाँ से ट्राली ले जाएगा, ट्रैक्टर ले जाएगा रॉयल्टी दे के। उसी तरह से अगर क्रशर को सप्लाई होगा माल, तो क्रशर से भी बजरी सारी उसी एरिया में सप्लाई होती है लोगों के लिए। और जैसे इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, मतलब ब्लॉक नंबर 1 के सारखड, ये जैसे सेंक्शन हुआ था इसकी पब्लिक हियरिंग हुई थी अप्रैल 2021 में, तब मैं भी यहाँ नहीं था डीएमओ, और उस समय जब पब्लिक हियरिंग हुई थी इसी सार लोगेट के लोग वहाँ आए थे। और जो सरपंच साहब आज मतलब धरने पे बैठे हैं, लीड कर रहे हैं, वो सरपंच साहब भी सबसे आगे सोफे पे बैठे थे, और उन्होंने स्पीच भी वहाँ दी है खुद, और उन्होंने अपनी स्पीच में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला है कि ब्लॉक को कैंसिल किया जाए। और मेरे पास डॉक्यूमेंट लोगों की मौजूदगी में बना है, और पब्लिक हियरिंग मौजूद, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आदमी नहीं था, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे। और मैंने वही बोला, जो सरपंच साहब लीड कर रहे हैं उनके सिग्नेचर हैं पब्लिक। सरपंच साहब का इल्जाम है कि जब वो वहां पहुंचे तो उनके गांव के सिर्फ 4 ही लोग थे, और बाकी लोग जो थे बाहर से दिहाड़ी पे लाए गए थे। और वो तो फोटो है। उनका एक और कहना है कि जब उन्होंने, मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगा सारा, 1 घंटे का वीडियो, और 10-15 मिनट सरपंच साहब ने बोला है, और आप खुद सुनिए स्पीच। ठीक है सर। अगर उसके बीच में अगर सरपंच साहब ने कहीं एक नाम तक लिया कि इस ब्लॉक को कैंसिल किया जाए, तो ठीक है सर, उसका आपके पास प्रूफ है। आप हमें ये बात बता दीजिए, ये जो ब्लॉक हमारी पिछले तकरीबन 1.5 साल से होगा, ऑलमोस्ट 1.5 साल से आप अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, 1.5 साल से वहां पे ये ब्लॉक है। हाँ। लेकिन जिस दिन मशीनें गई तभी ही लोगों ने वहां पे विरोध कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपसे पूछने का सवाल ये, वो कहां से उठाते रहे वहां? हाँ, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग हो रही थी। देखो यही तो बात है। जैसे वहां ब्लॉक है, स्टोन क्रशर जो है, देखो चोरियां भी करते हैं, मैंने आपको इसमें मैं नहीं तो इस चीज को डिनाई करता हूं, लेकिन चोरी के लिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है,
बाकायदा जो पकड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई पूरी हुई है। का कहना था कि एक मशीन और एक टिप्पर था, पर मशीन को पकड़ा छोड़ दिया गया। ना ना ना, ऐसा नहीं है। देखो जैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे पास दिन का फोटो आया, जियो टैग फोटो था मेरे पास, जियो टैग फोटो आया। हालांकि मैं कोई मतलब ऐसा थोड़ी हूँ कि हर जगह अवेलेबल हो जाऊंगा, किसी खड्ड में नाले में हर जगह से। जैसे मेरे इमीडिएटली मैंने जियो कोऑर्डिनेट डाले अपने उस पर, और जैसे ही मैंने डाल के दौड़ा और सीधा उसी जगह गया, वहां मैंने मशीन उठा के ले आया। लेकिन उस समय वहां टिप्पर जो था वर्क, और नई मशीन थी नीचे, नई टिप्पर था। लेकिन मुझे जो मतलब मशीन दिखी, मैंने फोटो में रिकॉग्नाइज की, उसको मैं ले आया पकड़ के। ना ही उनके कोई जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है, ना उनके आदमी वहां पे बैठे हुए हैं। देखो कंडे का ऑर्डर है गवर्नमेंट का, और हमने कंडे लगाना शुरू कर दिए। जैसे अगर आप देखोगे उधर भी जिस सारखंड में जहां पे माइनिंग थी, वहां भी कंडा लग गया है अभी। तो हमने कंडे पे जोर दिया है, कंडे पे। लेकिन कंडे का गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कंडे को मतलब ई चलान से कनेक्ट करना है, और ताकि जो भी मतलब, लेकिन और ये चीजें अगर पहले आप बोलोगे, पहले मतलब पहले नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें सारी इंश्योर हो जाएंगी। मतलब धीरे धीरे सब कुछ मतलब इसमें मतलब। लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है लोगों से, देखो हम लोगों के मतलब सर्वेंट हैं, हम मतलब पब्लिक सर्वेंट हैं, हम मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं। अगर कोई ब्लॉक जैसे बना, गवर्नमेंट ने बना लोगों के लिए, इतना लोग कर सकते हैं कि चलो यहाँ से मटेरियल बाहर ना जाए, दूसरी मतलब स्टेट में ना जाए, कि दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, पहले कंजम्पशन लोगों की हो। ये मैं चीज मान सकता हूँ कि पहले उसी ब्लॉक से सारा मटेरियल लोगों को दे दो, जो पब्लिक है वहां की, सस्ते रेट पे। ये चीज के लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? देखो गांव के मतलब मेरा देखो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि देखो अगर जैसे अगर आपने खुद जैसे ब्लॉक बनाया है, अपनी डिमांड पे बना है, उस समय आप लोग खुद पब्लिक हेयरिंग में थे, तब आपका एक लफ्ज तक नहीं किसी ने बोला कि इसको कैंसिल करो ब्लॉक को, जहाँ इसको हम चलने नहीं देंगे। 1.5 साल के बाद आज प्रोटेस्ट उठा, मतलब हो सकता है उस टाइम उनको इसका नॉलेज ना हो, और आज कुछ जबानी पता था कि आज पब्लिक का प्रेशर हुआ है, तो उन्होंने ये शुरू किया। मतलब क्या महकमा इसको 200 फोटो है, मतलब एक आदमी का सिग्नेचर है, एक और इवन के फिर सरपंच साहब का था कि इसको कैंसिल करना था, फिर इधर सिग्नेचर क्यों किया इसके? मतलब ये तो इसी का डॉक्यूमेंट है, मेरा थोड़ी है। और सरपंच साहब का ने अगर उन्होंने कैंसिल करना था तो ये क्यों दिया सर्टिफिकेट? मतलब खुद दिया ना सर्टिफिकेट, मतलब खुद अगर ये मतलब ब्लॉक बनवाया है, और ये लोग सारे इधर से सारखंड से हैं इसमें। हाँ ये मान सकता हूँ मैं 4-5 या कोई 10 लोग बाहर से हो सकते हैं, बाकी सारे सार लोगेट से हैं। और फोटो है, ये देखो फोटो, हाँ फोटो, और मेरे पास इसका पूरा ऑडियो वीडियो सारा। तो मतलब ये खुद करना, फिर बाद में डीएमओ को एलिगेशन लगाना, मतलब अच्छा नहीं लगता है। उनके पास ये 20 से ऊपर दिन हो गए हैं। हाँ, उसके बाद आपने क्या किया इन 20 दिनों में? देखो मैं आप बताओ कि डीएमओ क्या कर सकता है? डीएमओ जो है 20 दिनों में, जहाँ डीएमओ के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि डीएमओ ब्लॉक इमीडिएटली लोगों ने कहा कैंसिल करो और काटा मारा कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। ब्लॉक बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो कैंसिल मतलब जब सस्पेंड हो गया, जैसे लोगों ने कहा कि यहाँ हम नहीं चलने दें, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप सस्पेंड करते हो तो ठीक है, हो गया सस्पेंड ब्लॉक। उसी दिन के बाद ब्लॉक मतलब हमारा बंद हो गया उधर। अगर हमारी उसके बाद हमने जबरदस्ती की वो लोगों से कि नहीं जी मशीन हमारी लगे, तो उसमें टिपर भी जाए, ट्रैक्टर भी, तो हमने उसके बाद लोग जैसे ही उन्होंने कहा रजिस्टर किया, बंद कर दिया काम, और बंद हो गया। और उसके बाद हमने ऑपरेशन किए ही नहीं ब्लॉक को। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं तो नहीं जी हमें ऑर्डर चाहिए लिखा हुआ, तो डीएमओ अथॉरिटी नहीं है कि जो लिख के देगा मतलब कि इसको कैंसिल करो ब्लॉक। तो इसके लिए मतलब कल देखो लोगों को लॉस है। मैं मतलब फिर यही बोलता हूँ कि लोग जैसे मुझे कह रहे थे उस दिन कि नहीं जी हम पंडोरी से लाएंगे माल, मतलब अपना सामान जो भी हमें चाहिए मटेरियल, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ब्लॉक अगर थोड़ा हर जगह से माल उठे तो उससे लॉस नहीं होता। लेकिन क्या एक ही ब्लॉक कैंसिल हो सकता है? देखो कोई प्रावधान तो ऐसा है नहीं। कोई मतलब जो ब्लॉक एक बार चल पड़ा तो उसका कोई ऐसा मतलब जब उन्होंने सस्पेंड कर दिया बंद हो गया, वो बंद हो गया ब्लॉक। और उसका टाइम साल एक मिनट मतलब 1 साल निकल गया, मतलब 1 साल हो गया, 1 साल ये है। तो ऐसे इस साल अगर बंद रहा तो बंद है, अगले साल बंद रहा तो बंद, उसके आगे बंद तो बंद हो गया, तो मतलब उसका मतलब कैंसिल ही कैंसिल। सर नो डाउट। एक और जो पंचायत के लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, दूसरी ओर आपका ये कहना है कि जो सहमति से ये ब्लॉक बना गया, आप इसका बाई मीडिया क्या कि आप लोगों ने उनसे बात की या उन लोगों ने आपसे बात की? उससे देखो होना क्या है, बात हुई थी। देखो मैं उस समय डीएमओ मतलब मैं नहीं था उस समय, डीएमओ कोई और थे उस समय। क्या सिनेरियो में सर जो भी हाँ, आज की स्थिति क्या है? देखो ब्लॉक जैसे वो कह रहे हैं जी हमारी, मतलब उनका एलिगेशन एक ही है कि हमारी जमीनें बह जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, और सारी हमारे जहां जहां ब्लॉक बने हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई जमीन गिरी है। मतलब 2-3 सालों से जैसे हमारे चल रहे हैं ब्लॉक, इवन के रावी में हैवी माइनिंग हुई है, इलीगल माइनिंग भी हुई है, लीगल भी हुई है, हैवी माइनिंग हुई है।
वहां भी लैंड मैंने नहीं गिरते देखी बीच में। तो चलो इनका ये कहना है, मैं इसलिए इनको ये कह रहा था कि ये साइंटिफिक माइनिंग होती है, 1 मीटर की डेप्थ होती है। जो अभी पहले हम 3 मीटर करते थे प्रपोज, लेकिन ऊपर से जो मतलब ऑर्डर आया तो मतलब 1 ही मीटर रखनी है, ताकि उसी लेवल का ब्लॉक बनाना, और बरसात में ऊपर से जो फ्लड आता है उससे वो भर जाता है सारा, इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट मतलब लॉस नहीं होता तो लोगों इस को। बात पे कोई सहमति बनी गाँव वासियों का? गाँव वासियों से मैं एक दिन बात की थी मैंने, तो उस पे जैसे मैंने उनको बोला था कि ये आपके लिए ब्लॉक है, ये कोई मेरे लिए नहीं है, डीएमओ के लिए ब्लॉक है, आपके लिए बना है, आपको बेनिफिट है, इससे कल इसी से आपको सस्ता माल मिलेगा। तो आज जैसे पेनल्टी आपने 5-6 दिनों में देख लिया, उसी ब्लॉक के अंदर 2 ट्रैक्टर इलीगल माइनिंग कर रहे थे, मतलब मैंने उनको मतलब सामने पकड़ा है, फोटोग्राफी है। तो फिर इलीगल माइनिंग जब मतलब शुरू होनी है तो फिर कार्रवाइयां तो होनी है, फिर लोगों को डीएमओ साहब, आपने कहा कि मैं उनसे मिला था, आप मिले थे, ठीक है, 25 दिन हो गए, इतने दिनों में आपने क्या किया? नहीं देखो, मेरा फर्ज डीएमओ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो ब्लॉक अभी किसी ने दिया कैंसिल कर दो जी, क्योंकि ब्लॉक जब बनता है उसके लिए माइनिंग प्लान बनते हैं, और उसका सीटीओ होता है, ईसी होती है, और एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद ब्लॉक बनता है। ब्लॉक तो और 1.5 साल पहले का बना है ना। डीएमओ के हाथ में कुछ नहीं होता कि डीएमओ फटाफट, जैसे लोग कह रहे हैं अभी जब से ये लोग बैठे हुए हैं वहां पे धरने पे, तकरीबन 30 से 40 महीने मतलब एक्सकेवेटर, हैवी एक्सकेवेटर सीज किए हैं और उनको पेनल्टियां डाली हैं, और 2 करोड़ के आसपास इस समय तक जो मैंने पेनल्टी लगा दी है, जहाँ जहाँ भी मुझे दिखता है स्टोन क्रशर हुआ या किसी की मशीन लगी है, तो हमने अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश की है कि इलीगल माइनिंग रोकी जाए। लेकिन लोगों को मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए ब्लॉक भी तो चाहिए ना। तो मतलब अगर ब्लॉक ही नहीं रहेगा तो लोग मटेरियल कहाँ से लेंगे, वो फिर इलीगल मतलब माइनिंग मानी जाएगी। और आपने देख लिया पिछले 5-6 दिनों में छोटी छोटी मैंने कार्रवाई की है, 10 गाड़ियाँ पकड़ ली हैं और एक मशीन भी पकड़ के लाई है। तो ये छोटी छोटी कार्रवाई है मेरी, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो 4-5 दिनों में ये कुछ कर लिया है। तो मतलब इलीगल माइनिंग कल होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। और उसी ब्लॉक में भी 2 ट्रैक्टर ट्राली वहाँ लगे थे एक दिन। तो मतलब इसका मतलब मेरा ये कहना है, पंचायत का काम होता है, गवर्नमेंट का अगर कोई काम है उसको सपोर्ट करना होता है। मतलब अगर कोई काम आया है, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी जगह का, उसके बाद कोई बोले इसको कैंसिल करो, मतलब पंचायत एक पीआरआई मेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर हैं वो, उनका फर्ज होता है कोई गवर्नमेंट का काम उसको चलाना होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए वो काम नहीं है, वो लोगों के लिए होता है। लोगों को सस्ता मटेरियल वहां से मिले और थोड़ा बहुत रॉयल्टी देके वहां से उनको सस्ते रेट पे मिले। तो मतलब पंचायत इतने काम करवाती है, इतने ठेके लेती है पंचायत के अंदर, तकरीबन 1 करोड़ का काम होता है। तो ये मतलब इनको जो सैंड चाहिए, स्टोन चाहिए, कहाँ से लाएंगे, बजरी कहाँ से लाएंगे? तो मतलब ब्लॉक तो चाहिए तभी उनको बजरी मिलेगी ना। तकरीबन हमारे 10,000 लोग मतलब डिपेंड करते हैं इस ब्लॉक पे, जो हमारा पीछे लोग रहते हैं, 2-3 पंचायतें हमारी, 4 तो 4-5 हमारे गाँव में, वो मतलब डिपेंड करते हैं उस पर। तो मतलब इस किस्म का मतलब एक एजेंडा खड़ा कर लेना कि नहीं जी हम ये करेंगे जी, हम अनशन है, ये है वो है, मतलब इस तरह का मतलब शोभा नहीं देता है। सर, आज की पत्रकार वार्ता का यही था कुछ, जैसे मीडिया बंधु हमारे दोस्त भाई एक कवर कर रहे थे, मतलब एक ही साइड से कवर हो रहा था वो, कि वह ब्लॉग मतलब गलत बना है, तो लोग मतलब उसको मतलब बोले जा रहे थे। तो मेरा ये मुद्दा था कि मैं थोड़ा क्लियर कर लेता। और जब वो मतलब हुई पब्लिक हियरिंग, उसमें अलग अलग लोगों ने बोला, 200+ लोग थे वहाँ, तो हियरिंग हो गई। और अगर उस समय जैसे लोग शोर डालते, ब्लॉक बंद कर दो, जैसे सांबा में हुआ, तो शायद उसका कोई बाद में कुछ ना कुछ उसका कोई सोल्यूशन होता। जब लोगों ने खुद उसमें कोई शोर नहीं डाला, कोई किसी ने एक बात तक नहीं की कि इसको कैंसिल करो ब्लॉक को, तो उन्होंने ये बोला लोगों ने, जो मतलब जैसे सरपंच साहब की स्पीच मैंने सुनी, कि हमें 2% शेयर यहाँ से मिलना चाहिए ब्लॉक से। और फिर ये भी बोला कि पंचायत के लिए ब्लॉक यहाँ एक और बढ़ाया जाए। ये चीज़ें बोलनी थी सरपंच साहब ने। और उन्होंने कभी नहीं बोला कि ब्लॉक को कैंसिल किया जाए या इसको शिफ्ट किया जाए। हाँ, ये उन्होंने मतलब इतना जिक्र किया है कि हमारी जो लैंड है, दोनों साइड लैंड को डैमेज ना हो, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएं। उसके बाद ब्लॉक चला हमारा। बाद में क्या हुआ कि अगस्त में हमारी प्लांटेशन हुई वहाँ, और उस प्लांटेशन में सरपंच साहब ने सर्टिफिकेट दिया लिख के बाकायदा कि मेरी निगरानी में जो प्लांटेशन हुई है, और उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है। अगर आपको चाहिए है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ये एक सर्टिफिकेट है सरपंच साहब का, सामने करनी चाहिए। तो लिया है कि ये ब्लॉक है मेरा, कहीं नहीं लिखा कि इसको कैंसिल किया जाए ब्लॉक को।
तो ये इसकी कॉपी भी आपको मैं एक एक दे दूंगा। उसके बाद जैसे उन्होंने बात की और पब्लिक हियरिंग की, और हम उसका ये डॉक्यूमेंट है, ये हमने लाया, डाउनलोड करके रखा है। ये पब्लिक हियरिंग है, ये सार लोगेट के ही, आपको प्रूफ के साथ बोलता हूँ, ये सरपंच साहब बैठे हैं आगे पब्लिक हियरिंग में। तो ये वीडियो भी है मेरे पास सारा पड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ उनको पता ना हो किसी चीज़ का। ये देखिए, इसमें आप कवर भी कर सकते हैं और एक सेट भी आपको दिया जाएगा, ये अगर आपको चाहिए होगा तो। ये प्रूफ है डॉक्यूमेंट, जहाँ सरपंच साहब और सार लोगेट के प्रॉपर 200 से ज़्यादा लोग बैठे थे।